कविता, तूने देखा स्नेहा का चेहरा जब उस बंदर ने इसका समोसा छीना? तो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी पूरी जायदाद लुट गई हो। स्नेहा, तू तो ऐसे डर गई थी जैसे बंदर नहीं साक्षात यमराज आ गए हो। अरे तो और क्या करती, वो बंदर इतना बड़ा था और उसकी नजरें सीधे मेरे समोसे पर थी। और सुहाना, तू तो ऐसे हंस रही है जैसे तूने कभी डर का नाम ही ना सुना हो। याद है पिछली बार जब तूने झाड़ियों में छिपकली देखी थी, तू तो सीधे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो भी तुम दोनों, आज का दिन कितना सुहाना है ना। देखो ये ठंडी हवा और ये आम के पेड़, गांव की उस पढ़ाई और रोज की किचकिच से दूर यहाँ कितना सुकून है ना। काश हम रोज यहीं आकर ऐसे ही ढेर सारी मस्ती कर पाते और घर वालों की डांट से बच जाते। हाँ, और फिर रोज बंदर आकर तेरा खाना ले जाता। वैसे तुम दोनों ने ध्यान दिया, इस बाग के उस पार जो वो पुरानी गुफा है, उसके बारे में सब कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाता। सुना है वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। क्या सच में वहाँ कोई भूत रहता होगा? भूत कुछ नहीं होता सुहाना, ये सब बुजुर्गों के बनाए हुए किस्से हैं ताकि हम बच्चे दूर न जाएं। चल ना, आज देखते हैं कि उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। तीनों सहेलियां मस्ती करती हुई गुफा के नजदीक पहुंचती हैं। तभी अचानक वातावरण का तापमान गिर जाता है और हवाएं तेज चलने लगती हैं। अरे ये अचानक इतनी ठंडी हवा कहाँ से आने लगी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। हाँ सुहाना, स्नेहा ठीक कह रही है। देखो गुफा के अंदर कितना काला अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी सी आंख हमें अंदर से घूर रही हो। चलो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। बचाओ, मुझे बचाओ। कोई है जो मुझे इस जालिम राक्षस से आजाद कर सके? हजारों सालों से मैं यहाँ इस पत्थर की कैद में हूँ। कोई मेरी मदद करो, बचाओ। तुमने सुना वो आवाज इस गुफा के बहुत अंदर से आ रही है। कविता, स्नेहा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। सुहाना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है पर मेरे कदम खुद ब खुद गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। बचाओ मुझे। सुहाना, कविता, मेरा हाथ पकड़ो। इससे पहले कि कविता कुछ कर पाती, एक विशाल काला साया गुफा से निकलता है और स्नेहा को झपट्टे में लेकर अंदर गायब हो जाता है। स्नेहा, नहीं, वापस आओ। वो काला साया उसे ले गया। कविता, तुमने देखा? वो इंसान नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा शैतान था। हमें अंदर जाना होगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं सुहाना, हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो बहुत भयानक था। चलो गांव चलते हैं, सबको बताते हैं। काका और काकी को बताना होगा कि स्नेहा मुसीबत में है। जल्दी चलो, वरना वो साया हमें भी नहीं छोड़ेगा। सुहाना और कविता रोते रोते गांव पहुंचती हैं। उनके माता पिता उन्हें बदहवास देखकर सहम जाते हैं। पूरे गांव में शोर मच जाता है। सुहाना, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रही हो? और स्नेहा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। स्नेहा, वो गुफा, स्नेहा को कोई काला राक्षस उठा ले गया। हमने उसे बचाने की कोशिश की पर वो हवा की तरह गुफा के अंदर गायब हो गया। माँ, स्नेहा बहुत डरी हुई थी, वो चिल्ला रही थी। क्या? मेरी बेटी? मैंने उसे मना किया था कि उस तरफ मत जाना। मैं उस गुफा को खोद डालूंगा पर अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। उस शैतान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? नहीं काका, वहाँ सीधे जाना मौत को बुलावा देना है। वो कोई साधारण जानवर नहीं है। हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो इन रूहानी शक्तियों के बारे में जानता हो। हमें उसे सही तरीके से हराना होगा। तभी गांव के बाहर वाले मंदिर के पास एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रकट होता है, जिसकी आंखें तेज चमक रही हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो पाताल लोक का राक्षस है। वो साधारण इंसानों के हाथ नहीं आएगा। अगर अपनी बेटी को वापस चाहते हो तो तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जहां मौत हर कदम पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। महाराज, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि वो राक्षस स्नेहा को कहाँ ले गया है? कृपया हमारी मदद कीजिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मुझसे मत पूछो कि रास्ता क्या है। उस गुफा के अंदर एक जादुई दुनिया है। वहाँ एक मूर्ति है जिसमें एक परी कैद है। जब तक तुम उस परी को आज़ाद नहीं करोगी, तुम्हें आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। वही तुम्हें उस राक्षस के महल तक पहुँचा सकती है। मैं जाऊंगी। कविता, क्या तुम मेरे साथ आओगी?
हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तांत्रिक महाराज, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी सहेली को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ा सके। साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है बेटी। याद रखना, आवाजें तुम्हें गुमराह करेंगी, पर तुम सिर्फ अपने दिल की सुनना। जाओ, उस गुफा के द्वार पर अपनी दोस्ती का वास्ता देना, वो अपने आप खुल जाएगा। सुहाना और कविता उस खतरनाक सफर की ओर कदम बढ़ा देती हैं। कविता, तांत्रिक बाबा ने कहा था कि इस गुफा के द्वार पर हमें अपनी दोस्ती का वास्ता देना होगा। मुझे डर लग रहा है, पर स्नेहा के लिए हमें ये करना ही होगा। क्या तू तैयार है? तैयार तो नहीं हूँ सुहाना, पर पीछे हटने का रास्ता भी नहीं बचा है। घर पर स्नेहा की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे वो देखा नहीं जा रहा। चल, जो होगा देखा जाएगा। तू दरवाजे से बात कर। ओ प्राचीन गुफा के प्रहरी, हम यहाँ किसी लालच में नहीं, बल्कि अपनी उस सहेली को बचाने आए हैं जिसे वो काला साया छीन ले गया है। हमारी दोस्ती सच्ची है, हमें रास्ता दो। अचानक पूरी गुफा किसी भूकंप की तरह हिलने लगती है और पत्थर की दीवार सुनहरी चमकते हुए रास्ते में बदल जाती है। देख कविता, रास्ता खुल गया। सुहाना, यहाँ की हवा में अजीब सी गंध है, जैसे हजारों साल पुराने फूलों की महक। ये सब कितना डरावना और अजीब है। वे जैसे ही उस जादुई जंगल के अंदर कदम बढ़ाती हैं, अचानक हवा में एक सुरीली लेकिन बहुत दर्द भरी आवाज गूंजने लगती है। यहाँ इस तरफ आओ नेकदिल लड़कियों, मैं पत्थरों की परतों में दबी जा रही हूँ। वो दुष्ट मायावी दानवराज मेरी शक्तियाँ सोख रहा है। अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारी सहेली कभी वापस नहीं मिलेगी। मुझे आजाद करो। सुना तूने कविता? वही आवाज, ये तांत्रिक बाबा की बताई हुई परी ही हो सकती है। आवाज उस सामने वाले पहाड़ की चोटी से आ रही है, जहाँ एक विशाल मंदिर जैसा ढांचा दिख रहा है। पर सुहाना, देख तो सही, उस पहाड़ के चारों तरफ आग की लपटें हैं और मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे सैनिक पहरा दे रहे हैं। हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? अगर उन मिट्टी के सैनिकों ने हमें देख लिया तो वे हमें भी पत्थर बना देंगे। डर मत कविता, तांत्रिक ने कहा था कि साहस ही हमारा हथियार है। देख, उन सैनिकों की आंखें नहीं है, वे सिर्फ आवाज सुनकर हमला करते हैं। हमें बिना शोर किए दबे पांव उस मंदिर के अंदर पहुंचना होगा। दोनों सहेलियां जान हथेली पर रखकर उन सैनिकों के बीच से निकलती हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल सफेद पत्थर की मूर्ति दिखती है, जिसके अंदर एक धुंधली सी आकृति कैद है। परी माँ, क्या आप इस पत्थर के अंदर हैं? हम आपको बचाने आए हैं। बताइए, हम इस पत्थर को कैसे तोड़े? हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है। ये पत्थर किसी औजार से नहीं टूटेगा मासूम बच्ची। ये दानवराज की शक्ति से बना है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सबसे प्यारी चीज? मेरे पास तो सिर्फ ये सोने का लॉकेट है जो मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। क्या इससे काम चलेगा? अगर स्नेहा बच सकती है तो मैं ये अभी देने को तैयार हूँ। नहीं, तांत्रिक ने कहा था कि दोस्ती का इम्तिहान होगा। परिमा, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी ये आवाज और मेरी यादें हैं जो मैंने अपनी सहेलियों के साथ बिताई हैं। अगर आप इन्हें लेकर आजाद हो सकती हैं तो ले लीजिए। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें कुछ खोने की जरूरत नहीं है। बस अपनी हथेली इस पत्थर पर रखो और अपनी सहेली स्नेहा का नाम 3 बार पुकारो। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही इस जादू को काट देगी। जैसे ही पत्थर पर हाथ रखकर स्नेहा का नाम लेती है, मूर्ति तड़क कर टूट जाती है और पूरे मंदिर में दूधिया रोशनी फैल जाती है। आज़ादी, आखिर मैं आज़ाद हो गई। बहादुर लड़कियों, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आज मैं आज़ाद ना होती तो दानवराज आज रात स्नेहा की बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। माँ, हमें शक्ति दीजिए। हमारी सहेली स्नेहा कहाँ है और वो दानवराज उसे क्यों ले गया? हमें उसे अभी बचाना है। दानवराज ने उसे अंधेर नगरी के काल कोठरी में रखा है। वो तुम्हारी दूसरी सहेली कविता को भी पकड़ने की फिराक में है, ताकि उसका श्रापित चक्र पूरा हो सके। लो, मैं तुम्हें ये ताबीज़ देती हूँ। ये तुम्हें उस राक्षस की माया से बचाएगा और मुश्किल समय में रास्ता दिखाएगा।
शुक्रिया परी माँ। क्या अब हम स्नेहा को बचा पाएंगे? क्या आप हमारे साथ चलेंगी? मैं सीधे उस नगरी में नहीं घुस सकती क्योंकि मेरी चमक दानवराज को सतर्क कर देगी। तुम्हें अब उस बूढ़े जिन को ढूंढना होगा जैसे राक्षस ने एक पुरानी हवेली में कैद किया है। वो जिन तुम्हें राक्षस के महल का गुप्त रास्ता बताएगा, पर सावधान रहना, वो जिन अब आधा पागल हो चुका है। परी गायब हो जाती है और सुहाना के हाथों में चमकता हुआ ताबीज रह जाता है। तभी अचानक दानवराज की भयानक हंसी पूरी गुफा में गूंजती है। परी को तो बचा लिया, पर अपनी दूसरी सहेली को कैसे बचाओगी? कविता, अब तेरी बारी है। कविता भाग यहाँ से, वो आ रहा है। कविता रुकना मत, बस थोड़ा और। वो देखो सामने, वही पुरानी हवेली है जिसके बारे में परी माँ ने बताया था। हमें उस दरवाजे के अंदर पहुंचना ही होगा, वरना ये काले साए हमें यहीं दफन कर देंगे। सुहाना, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पूरी ताकत खींच ली है। सुहाना, मुझे बचाओ, मैं और नहीं भाग सकती। हिम्मत मत हार कविता, देख ताबीज चमक रहा है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। वो रहा हवेली का फाटक, बस एक छलांग और। बच गए, बाल बाल बच गए। पर सुहाना, यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा डर लग रहा है। देख कितनी पुरानी और खंडर जगह है ये। यहाँ कोई जिन कैसे रह सकता है? यहाँ तो सिर्फ मौत का सन्नाटा है। सन्नाटा नहीं कविता, ध्यान से सुन। नीचे तहखाने से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही है। तांत्रिक बाबा और परी माँ ने कहा था कि वो जिन यहीं कहीं कैद है। हमें नीचे जाना होगा। कौन है? कौन है जो मेरी मौत का तमाशा देखने आया है? भाग जाओ यहाँ से। अगर दानवराज को पता चला कि यहाँ कोई आया है तो वो तुम्हारी रूह को भी इस दीवार में चुनवा देगा। मर जाओगे तुम सब। जिन बाबा, हम दानवराज के आदमी नहीं हैं, हम तो खुद उसके सताए हुए हैं। उसने हमारी सहेली स्नेहा को कैद कर लिया है। हम आपकी मदद करने आए हैं। मदद? मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इन जादुई जंजीरों ने मेरा मांस तक गला दिया है। मैं हजारों सालों से इस अंधेरे में सड़ रहा हूँ। जाओ, अपनी जान बचाओ, वरना मेरी भूख तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। जिन बाबा, देखिए ये नूरी परी का तावीज़ है। उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वो चाहती है कि आप फिर से आज़ाद हों और उस राक्षस का अंत करने में हमारी मदद करें। नूरी परी, तो वो अभी भी मुझे भूली नहीं? बच्ची, ये जंजीरें कोई साधारण लोहा नहीं है। ये नफरत की आग में बनी है। इन्हें सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसकी आंखों में निडरता और दिल में किसी के लिए सच्ची तड़प हो। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालोगी? हाँ, अगर स्नेहा को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इन जलती हुई जंजीरों को अपने नंगे हाथों से पकड़ना होगा और 3 बार आज़ादी पुकारना होगा। पर याद रहे, अगर तुम्हारा इरादा जरा भी डगमगाया तो ये आग तुम्हें राख कर देगी। कविता रोने लगती है, पर सुहाना बिना डरे उन दहकती हुई जंजीरों को पकड़ लेती है। उसके हाथ जलने लगते हैं, पर वो हिलाती तक नहीं। आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी! एक जोरदार धमाका होता है और जंजीरें टूटकर बिखर जाती हैं। जिन आज़ाद होते ही हवा में बड़ा हो जाता है। हजारों साल बाद ये सुकून मिला। बहादुर लड़की, तूने आज एक जिन को उसका वजूद वापस दिया है। ले, मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति हवा की गति देता हूँ। अब तू बिजली की तेजी से भाग सकेगी और कोई भी राक्षस तुझे छू तक नहीं पाएगा। वाह सुहाना, तू तो चमक रही है। जिन बाबा, अब तो बताइए स्नेहा कहाँ है? क्या हम उसे अभी बचा सकते हैं? स्नेहा उस राक्षस के मायावी किले में है जो हर पल अपनी जगह बदलता रहता है। पर मुसीबत और बढ़ गई है। राक्षस को पता चल गया है कि तुम लोग मेरे पास हो। उसने कविता को पकड़ने के लिए अपने सबसे खूंखार आदमखोर मगरमच्छ भेज दिए हैं। क्या? कविता को? पर हम तो यहाँ सुरक्षित है ना? नहीं, ये हवेली अब दहने वाली है। राक्षस अपनी पूरी ताकत से यहाँ हमला कर रहा है। सुहाना, तुझे अपनी हवा की गति का इस्तेमाल करके कविता को बचाना होगा। मैं तुम्हें किले के गुप्त दरवाजे तक ले जाऊंगा, पर याद रखना, वहां पहुंचने से पहले तुम्हें उस सुनहरे पंछी का राज पता करना होगा जिसमें उस राक्षस की जान बसी है।
अचानक हवेली की छत गिरने लगती है और बाहर से भेड़ियों के डरावने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जिन बाबा हमें रास्ता दिखाइए। कविता मेरे करीब रहना, अब हमें हवा से भी तेज दौड़ना है। जिन बाबा ने मुझे जो शक्ति दी है मैं उसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अपनी आंखें बंद कर ले। सुहाना वो देखो, हवेली की दरारों से लाल आंखें हमें देख रही हैं। वो मगरमच्छ अंदर आ रहे हैं, उनकी लार टपक रही है, वे हमें कच्चा चबा जाएंगे। बचाओ सुहाना बचाओ। कोई हमें नहीं छुएगा। जिन बाबा हमें रास्ता दिखाइए। जिन हवा में एक धुएं का रास्ता बनाता है। वाह, ये कैसी शक्ति है, मुझे जमीन पर पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कविता देख, हम उन मगरमच्छों के ऊपर से उड़ रहे हैं। वे हमें पकड़ना तो दूर देख भी नहीं पा रहे। सच में सुहाना, तू तो बिजली की तरह चमक रही है। पर देख, वो पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा पंखों वाला राक्षस हमारा पीछा कर रहा है। उसकी चीख से तो कान फटे जा रहे हैं। वो राक्षस का सेनापति है। उसे आने दो। जब तक मेरे पास जिन बाबा की शक्ति और परी का तावीज है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कविता, हमें उस तांत्रिक की बात याद रखनी होगी। राक्षस को मारने के लिए उस पंछी को ढूंढना ही होगा। सुहाना एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर रुकती है, जहां जिन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। सामने एक काली और खौफनाक घाटी दिख रही थी। शाबाश सुहाना, तुमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया, पर सावधान रहो, दानवराज ने अब अपनी दूसरी चाल चल दी है। उसने इस पूरी घाटी में भ्रम का जाल बिछा दिया है। यहाँ तुम्हें अपनी सहेली स्नेहा की आवाज सुनाई देगी, पर वो सच नहीं होगा। तो हम अपनी सहेली को कैसे पहचानेंगे? और वो सुनहरा पंछी कहाँ है? जिन बाबा जल्दी बताइए, हमें बहुत डर लग रहा है। सुनो ध्यान से, वो सुनहरा पंछी इस घाटी के पार बिजली के पिंजरे में है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहेलियों के दलदल को पार करना होगा। और याद रखना, उस राक्षस की जान उस पंछी की दाईं आंख में बसी है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया, तभी दानवराज कमजोर होगा। मैं तैयार हूँ। कविता, तू डब डब कर रही है, पर याद रख, हमें स्नेहा को घर वापस ले जाना है। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या तू मेरे साथ उस दलदल में उतरेगी? हाँ सुहाना, अगर तू नहीं डरी तो मैं भी नहीं डरूंगी। हम तीनों साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। तभी अचानक घाटी से स्नेहा की दर्द भरी आवाज आती है। सुहाना, कविता बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। ये भ्रम है कविता, अपनी आंखें और कान बंद कर लो। हमें सिर्फ उस सुनहरे पंछी की चमक को ढूंढना है। जिन बाबा, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मेरी शक्तियां इस घाटी की सीमा तक ही हैं। मुझे यहाँ रहकर उन मगरमच्छों को रोकना होगा। जाओ बहादुर लड़कियों, ताबीज की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। सुहाना और कविता घाटी में कदम रखती हैं। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और जमीन हिलने लगती है। यहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। देखते हैं तुम्हारी दोस्ती इस गहराई से बड़ी है या नहीं। तेरी हार निश्चित है राक्षस। कविता, ताबीज को पकड़ ले, हम इसको पार करके ही दम लेंगे। यही है वो पंछी। दानवराज, तेरी अमरता का राज अब मेरे सामने है। तूने सोचा था कि तू अपनी काली शक्ति से हमें डरा देगा, पर तू भूल गया कि दोस्ती की ताकत तेरी नफरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। चींटी की तरह पैर पटकने से पहाड़ नहीं हिलते लड़की। इस पिंजरे को हाथ लगाकर तो देख, एक पल में तेरी हड्डियां भी राख बन जाएंगी। कविता, हिम्मत मत हारना। नूरी परी का ताबीज तेरी रक्षा करेगा। मुझे बस इस पिंजरे को तोड़ना है। तू मुझे नहीं पकड़ सकता राक्षस। जिन बाबा की शक्ति मेरे साथ है। मक्खी की तरह भिन भिनाना बंद कर। अगर तू इस पिंजरे को नहीं छू सकती तो इसे तोड़ कैसे पाएगी? देख, तेरे पास समय कम है। जैसे ही चंद्रमा बादलों के पीछे जाएगा, स्नेहा की जान हमेशा के लिए चली जाएगी। सुहाना, घबराओ मत। दानवराज झूठ बोल रहा है। ये पिंजरा बाहर से अभेद्य है, पर इसके अंदर की बिजली को सिर्फ निस्वार्थ आंसू ही शांत कर सकते हैं। अपनी सहेली की याद में अपनी आंखों का पानी इस पिंजरे पर छिड़को। सुहाना अपने आंसू पिंजरे की जलती हुई बिजली पर छिड़कती है।
चमत्कारिक रूप से जहाँ जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ की बिजली शांत हो जाती है। सुहाना अपना हाथ अंदर डालती है और सुनहरे पंछी को पकड़ लेती है। शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने मुझे राक्षस की कैद से बचा लिया। अब जल्दी करो, मेरी दाईं आंख पर अपनी उंगली रखो, यही इसके दिल का रास्ता है। नहीं, उसे छोड़ दो, वो मेरी जान है। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सोना, चांदी, पूरी दुनिया की दौलत। बस उस पंछी को नुकसान मत पहुंचाओ। तेरी दौलत तुझे ही मुबारक हो राक्षस। तूने मेरी सहेली का सुख चैन छीना है। तूने इस दुनिया के नेक जीवों को कैद किया है। आज तेरा अंत होकर रहेगा। सुहाना जैसे ही पंछी की आंख पर दबाव डालती है, दानवराज जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और दानवराज का महल आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। जिन बाबा, नूरी परी, अब समय आ गया है। हमें उस अंधेरे महल के अंदर घुसना होगा जहाँ स्नेहा कैद है। तुम जीत नहीं सकती। अभी तो तुमने सिर्फ मेरी जान को छुआ है। मेरे महल के अंदर मौत का भूल भुलैया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम सब वहीं खत्म हो जाओगे। अचानक एक तेज रोशनी होती है और सुहाना, कविता और वो सुनहरा पंछी सीधे राक्षस के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। महल का दरवाजा किसी खौफनाक मुंह की तरह खुला है। कविता, तैयार हो जा, अब हमें उस भूल भुलैया के अंदर जाना है। डरना मत, अब हमारे पास राक्षस की जान हमारे हाथ में है। मैं साथ हूँ सुहाना, अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। सावधान रहना कविता, इस महल की दीवारें हिल रही हैं। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि राक्षस के महल में जो दिखता है वो होता नहीं। अपनी नजरें सीधी रखना और इस सुनहरे पंछी की चमक का पीछा करना। सुहाना, मुझे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हमसे बातें कर रही हैं। और देखो, यहाँ तो हजारों रास्ते हैं। हम कैसे जानेंगे कि स्नेहा किस कालकोठरी में है? ये तो किसी जाल जैसा लग रहा है। सुहाना, घबराओ मत। मेरी आंखों की रोशनी जहां लाल होगी, समझ लेना वहां खतरा है, और जहां नीली होगी वही रास्ता तुम्हें स्नेहा तक ले जाएगा। लेकिन याद रहे, राक्षस ने इस भूल भुलैया में समय का चक्र लगा रखा है। अगर तुम 1 घंटे में बाहर नहीं निकली तो ये महल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वे जैसे ही एक गलियारे में मुड़ती हैं, वहाँ स्नेहा जैसी दिखने वाली हजारों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं। सुहाना, कविता, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। नहीं, मैं यहाँ हूँ। तुम लोग गलत रास्ते पर जा रही हो। सुहाना, वो देखो स्नेहा, वो रही बाएं वाले रास्ते पर। नहीं नहीं, वो तो दाएं खड़ी है। सुहाना, हमें रुकना होगा। हमें पहचानना होगा कि असली स्नेहा कौन है। नहीं कविता, ये राक्षस की माया है। स्नेहा हमें कभी इस तरह पुकार नहीं सकती। वो बहादुर है। पंछी की रोशनी देखो, वो लाल हो रही है। ये सब राक्षस के भेजे हुए शैतान हैं। सीधे चलते रहो। सुहाना बिना रुके उन सायों के बीच से निकल जाती है। अचानक एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा खुलता है और वे एक ऐसे कमरे में पहुंचती हैं जहां चारों तरफ आईने लगे हैं। मेरे दर्पण कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम अपनी सहेली को नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े डर को देखोगी। जो अपनी परछाई से डर गया, वो यही पत्थर बन जाएगा। सुहाना, आईने में देखो, मेरी परछाई वो एक चुड़ैल की तरह दिख रही है। और तुम्हारे पीछे माँ बाप रो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमने उन्हें छोड़ दिया। सुहाना, मुझे घर जाना है। कविता, आईने में मत देख, वो झूठ बोल रहा है। हमारे मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। राक्षस हमें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है। अपनी आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़ो। सुहाना, दाईं आंख पर दबाव बढ़ाओ। राक्षस अपनी पूरी माया इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब वो कमजोर पड़ रहा है। सुहाना जैसे ही पंछी की आंख को जोर से दबाती है, सारे आईने चकनाचूर हो जाते हैं और सामने एक गहरी और ठंडी कालकोठरी दिखाई देती है। कालकोठरी के बीचों बीच स्नेहा बेहोश पड़ी है। स्नेहा, आंखें खोलो, देखो हम आ गए। कविता, देख, स्नेहा यहाँ है, लेकिन इसके हाथ पैर नीले क्यों पड़ रहे हैं? स्नेहा, उठो, देखो हम तुम्हें लेने आए हैं। सुहाना, इसे क्या हुआ है? ये बोल क्यों नहीं रही? सावधान, राक्षस ने स्नेहा की आत्मा को एक नींद के ताले में बंद कर दिया है। जब तक तुम उस पंछी का अंतिम राज नहीं सुलझाती, स्नेहा नहीं जागेगी।
और देखो पीछे, दानवराज अपने असली खौफनाक रूप में आ रहा है। राक्षस नीचे उतरता है। बस बहुत हुआ। तुमने मेरी परी आजाद की, मेरे जिन को मुक्त किया, मेरी जान को पकड़ा, पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने पंछी की कुर्बानी दे दी तो मैं मरूंगा जरूर, पर तुम तीनों को अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। रुक जा राक्षस, एक कदम और बढ़ाया तो मैं इस पंछी का सिर कलम कर दूंगी। मेरी सहेली को आजाद कर, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। रुक जा, अगर तूने इसे मारा तो स्नेहा कभी नहीं जागेगी। उसकी रूह इस पंछी के दूसरे पंख में कैद है। मार मुझे और अपनी सहेली को हमेशा के लिए खो दे। सुहाना का हाथ कांपने लगता है। वो एक बड़ी दुविधा में फंस गई है। स्नेहा की जान और राक्षस का अंत दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। परी माँ, मेरी मदद कीजिए। राक्षस, तू झूठ बोल रहा है। तू सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्नेहा की रूह का सौदा कर रहा है। बोल, स्नेहा को कैसे जगाऊं? सच्चाई ये है कि ये पंछी मेरी जान भी है और तेरी सहेली की कैद भी। अगर तूने इसकी गर्दन काटी तो मेरा जिस्म तो राख हो जाएगा, पर स्नेहा की रूह हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी। क्या तू अपनी सहेली की रूह को उम्र भर के लिए तड़पाना चाहती है? छोड़ दे इस पंछी को और आत्मसमर्पण कर दे। नहीं सुहाना, इसकी बातों में मत आना। पर अगर इसने सच कहा तो हम स्नेहा के बिना घर कैसे जाएंगे? माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? सुहाना, कुछ करो, कोई तो रास्ता होगा। सुहाना, डरो मत। राक्षस का अंत मेरी दाईं आंख राक्षस की जान है, पर मेरी बाईं आंख में स्नेहा की रूह का नूर है। तुम्हें एक ही पल में दोनों आंखों पर वार करना होगा। दोनों आंखों पर? मैं एक जादुई पंछी हूँ, मैं नहीं मरूंगा, पर दानवराज की शक्ति उसकी दाईं आंख से जुड़ी है। जैसे ही तुम वार करोगी वह अपनी शक्ति खो देगा, लेकिन याद रहे, वार बिल्कुल सटीक होना चाहिए, वरना राक्षस तुम्हें खत्म कर देगा। बहुत बातें हो गई, अब तुम सबका खेल खत्म। दानवराज सुहाना पर हमला करता है। सुहाना जिन की दी हुई हवा की गति का इस्तेमाल करके और सीधे राक्षस के कंधे पर जा चढ़ती है। आज तेरा अहंकार ही तेरा अंत बनेगा। कविता, तावीज की पूरी शक्ति इस पिंजरे पर डाल दे। स्नेहा को सुरक्षा चाहिए। हाँ सुहाना, नूली परी, मेरी मदद करो। इस तावीज की शक्ति से स्नेहा की रक्षा करो। कविता ताबीज को स्नेहा की ओर करती है, जिससे स्नेहा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। सुहाना अपने जादुई खंजर से सुनहरे पंछी की दोनों आंखों पर एक साथ प्रहार करती है। नहीं, मेरी आंखें, मेरा शरीर जल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? एक छोटी सी लड़की ने मेरा तिलिस्म तोड़ दिया। तभी सुनहरे पंछी की बाईं आंख से एक नीला प्रकाश निकलता है और सीधे स्नेहा के सीने में समा जाता है। सुहाना, कविता, मैं कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? स्नेहा, तो ठीक है, अब बातें करने का समय नहीं है। ये महल ढहने वाला है। कविता, जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों तरफ पत्थर गिर रहे हैं, रास्ता बंद हो रहा है। तभी हवेली वाला वो बूढ़ा जिन प्रकट होते हैं। घबराओ मत बहादुर बच्चियों, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। हवा की गति से भी तेज मैं तुम्हें इस दुनिया की सीमा से बाहर ले जाऊंगा। जल्दी करो, जादुई द्वार बंद हो रहा है। अपनी आंखें बंद कर लो और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लो। एक जोरदार धमाका होता है और पूरी तिलिस्मी दुनिया एक बिंदु में सिमटकर गायब हो जाती है। अगले ही पल सुहाना, कविता और स्नेहा उसी बाग में होती हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम वापस आ गए। देखो, सूरज निकल रहा है। स्नेहा, तू सच में हमारे साथ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी, पर तुम दोनों ने मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत झेली। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा, सहेलियां किस काम आती हैं। पर चलो, अब जल्दी घर चलो, वरना हमारे माता पिता हमें सच में मार डालेंगे।
सुहाना, कविता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम उस काल कोठरी से जिंदा वापस आ गए हैं। वहाँ तो ऐसा लगता था जैसे सूरज कभी उगेगा ही नहीं। सच कह रही है स्नेहा, पर सुहाना, तू तो सच में जादूगरनी बन गई थी। तूने उस पंछी की आंखों पर जो वार किया वो तो किसी फिल्म के हीरो जैसा था। वो मैं नहीं थी कविता, वो हमारी दोस्ती की ताकत थी। और नूरी परी और जिन बाबा की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तीनों सहेलियां उठकर गांव की ओर दौड़ती हैं। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचती हैं, गांव वाले और उनके माता पिता उन्हें देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। मेरी बच्ची, मेरी स्नेहा, तू वापस आ गई। मुझे लगा था कि उस गुफा ने तुझे निगल दिया। ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी सही सलामत है। मुझे पता था कि मेरी बेटी का साहस उसे हारने नहीं देगा। पूरे गांव ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुम दोनों ने जो कर दिखाया है वो इतिहास बन जाएगा। तुम सिर्फ लड़कियां नहीं, इस गांव की रक्षक हो। वो तांत्रिक बाबा कहाँ है? उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया था। अगर वे ना होते तो हम कभी उस गुफा का दरवाजा भी नहीं खोल पाते। भीड़ के पीछे से वही रहस्यमयी तांत्रिक धीरे धीरे बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। राक्षस का अंत हो गया और उसके साथ ही मेरा श्राप भी खत्म हुआ। बहादुर बेटियों, तुमने सिर्फ अपनी सहेली को नहीं बचाया, बल्कि उन हजारों मासूम रूहों को भी आजाद किया है जिन्हें दानवराज ने सदियों से कैद कर रखा था। आपका श्राप? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आपका उस दुनिया से क्या रिश्ता है? सच्चाई ये है कि हजारों साल पहले मैं ही वो जिन था जिसे तुमने उस हवेली में आजाद किया। दानवराज ने मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया था। मेरी शक्ति उस हवेली में कैद थी और मेरी रूह इस इंसान के शरीर में भटक रही थी। जब तुमने मुझे वहां आजाद किया, तब यहाँ मेरी रूह को भी मुक्ति मिल गई। क्या मतलब आप और वो जिन एक ही थे? तो अब आप क्या करेंगे? अब मेरा समय पूरा हुआ। नूरी परी और मैं, हम दोनों अब अपनी दुनिया वापस जा रहे हैं। याद रखना बच्चियों, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया, साहस, उसे खत्म करने के लिए काफी है। हमेशा एक दूसरे का साथ देना। तांत्रिक बाबा धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह ओझल होने लगते हैं। तभी अचानक आसमान से फूलों की बारिश होती है और नूरी परी की मधुर आवाज गूंजती है। हमेशा खुश रहो रक्षकों। अलविदा जिन बाबा, अलविदा परी माँ, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चलो अब घर चलते हैं। माँ ने कहा है कि आज मेरे वापस आने की खुशी में पूरे गांव के लिए हलवा बनेगा, और इस बार हम पिकनिक उस बाग में नहीं बल्कि अपने घर के आंगन में ही मनाएंगे। हाँ भाई, और इस बार कोई बंदर या राक्षस हमारे बीच नहीं आएगा। आज तो बस पार्टी होगी। गांव में खुशियों का माहौल है। दानवराज का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया है और उनकी दोस्ती की कहानी अब हर घर में सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में लोगों के नाम आपके नाम पे रखें तो कमेंट में अपना अपना नाम ज़रूर लिखना। अगली कहानी में आपके नाम के कैरेक्टर होंगे।